मोर मुकुट रंग काले अभी मन मोले कुंडला बाले अभी मन मोले कुंडला बाले श्यामा 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 मोर मुकुट रंग काले मन मोले कुंडला बाले मन मोले कुंडला बाले श्यामा श्यामा। नाचना मना नहीं है, ध्यान रखना। मोर मुकुट रंग मन मोले कुंडला बाले मन मोले कुंडला नाम पे जीते हुए मोर मुकुट रंग काले मन मोले कुंडला बाले मन मोले कुंडला बाले श्यामा श्यामा श्यामा। पानी के साथ सेवा देते हैं, बहुत सुंदर। ओ वृंदावन में जो बंसी बजाता, वृंदावन में बंसी बजाता, वृंदावन में जो बंसी बजाता, वृंदावन में बंसी बजाता, बंसी बजाना कने नाच नचाता, बंसी बजाना कने नाच नचाता, बंसी बजाना कने नाच नचाता, बंसी बजाना कने रास रचाता। नाच नचावन गाले अभिमन मोले कुंडला गाले अभिमन मोले कुंडला बाले श्यामा श्यामा मोर मुकुट रंग काले मन मोले कुंडला बाले मन मोले कुंडला बाले श्यामा श्यामा श्यामा। हरि बोल। वृंदावन में गौआ चराता, वृंदावन में गौआ चराता, वृंदावन में गौआ चराता, नंगे नंगे तेरी गौ पीछे पीछे जाता, नंगे पैरी शाम के डाक लाता, नंगे नंगे तेरी गौ पीछे चराता, नंगे पैरी शाम पीछे चराता, नंगे नंगे तेरी गौ पीछे पीछे जाता, नंगे पैरी गौआ पीछे पीछे जाता। गौआ चराने मन मोले कुंडला बाले मन मोले कुंडला बाले श्यामा मोर मुकुट रंग वृंदावन जो रास रचाता, वृंदावन जो रास रचाता, वृंदावन जो रास रचाता, वृंदावन जो रास रचाता, कपड़े चुराता, कपड़े चुराता शाम कपड़े चुराता, कपड़े चुराता, कपड़े चुराता शाम कपड़े चुराता। सिर जाए बाले अभिमन भोले कुंडला बाले अभिमन भोले कुंडला बाले श्यामा श्यामा मोर मुकुट रंग काले मन मोले कुंडला
मोले कुंडला वालिया श्यामा 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 बजाना वृंदावनी जो बंसी बजाना वृंदावनी जो बंसी बजाना वृंदावनी जो बंसी बजाना बंसी बजंदक ने नाच नचाना बंसी बजंदक ने नाच नचाता बंसी बजंदक ने नाच नचाना बंसी बजंदक ने नाच नचाता चल जावन आले अभिमन मोले कुंडला आले अभिमन मोले कुंडला आले आशा श्यामा श्यामा मोर मुकुट रंग कालिया मन मोले कुंडला वालिया मन मोले कुंडला वालिया श्यामा श्यामा कालिया मन मोले कुंडला वालिया मन मोले कुंडला वालिया श्यामा श्यामा अच्छा एक बात बताइए, अपने मित्र के विवाह में जिसने डांस किया वो हाथ उठाइए। जिसने अपने बेटे के विवाह में नाच किया हो वो हाथ उठाइए। जिन्होंने नहीं किया हो वो गिराइए, जिन्होंने किया है वो उठाइए। सच सच नरसिंह के मंदिर में बताइए, आरसी कहाँ है और कंगन कहाँ है वो थोड़ा मेरे को समझाइए। मैं बहुत बार एक बात सुनाता हूँ। एक बार मैं पठानकोट से निकल रहा था, एक चौक पर एक बारात और बैंड बाजे बजा रहे थे और दूल्हा एक बहुत बड़े घोड़े पर बैठा हुआ, बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई। शहरों की बात थोड़ा सा अलग टाइप का माहौल होता है। अब मेरी गाड़ी को पास करने के लिए वहां रोड जाम, मैंने भी गाड़ी किनारे लगाई, पटका बांधा, मुंह लपेटा, क्योंकि पहचान लेते हैं लोग। पटका बांधा और मैं भी घुस गया कि देखो तो सही कि नाचते कैसे हैं। अब फतेहपुर में देख करके थोड़ा मेरे को परेशानी हो रही है, इसलिए आपको बात सुना रहा हूँ। और मैंने पटका लपेटा और मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ भाई नाचते कैसे। और मैं भीड़ में घुसा और घुस करके थोड़ा आगे बढ़ा। आगे बड़े बड़े वो सिर के ऊपर लंबे लंबे वो क्या बोलते हैं उनको, वो मोर की तरह वो ऊपर का आपके बताऊं पे नहीं लगा होता जैसे ऊपर, बताऊं के ऊपर जैसे मुकुट सा लगा होता है वैसे ऊपर पग के ऊपर वो लगा हुआ। और एक माई वहां से निकली, और माई निकली, उसकी उम्र कम से कम मेरे ख्याल में कोई 12 साल हो। और माई कहती है हट जाओ सारे पीछे, हट जाओ सारे पीछे। अरे सारे पीछे हटने लगे, मैं भी थोड़ा पीछे हट गया, बाराती भी थोड़े पीछे हट गए। और कहती है मेरी बारी, वो टोली टोल बजा, वो बैंड वाले बैंड बजा। 92 साल की माई, अरे तुम्हारा कृष्ण कन्हई माई आज आया था, आप किस नींद में हो। ये 12 साल की बूढ़ी का कमाल देखते, बोले हटो पीछे, मेरे को बजाने दो। और कमाल की बात ये हुई कि जैसे बैंड बजा महाराज बुढ़िया ने वो ठुमका लगाया, वो ठुमका लगाया कि बड़े बड़े जवानों को चित कर दिया। बड़े बड़े जवान उससे चित हो गए। अब मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि जो कन्हैया के जन्म पर करे शर्म, उसके खबरदार आगे बोले तो
आज कन्हैया का जन्मदिन है, कोई अपशब्द मुख से नहीं बोलना है। उसको मिले सद्बुद्धि और होवे उसके हाथ से और मुख से सत्कर्म। ठीक है, हो उसके हाथ से सत्कर्म और टांगों से भी उसके हो सत्कर्म, शुभ कर्म। पर फूटने फाटने का काम हम नहीं करते भाई, सीधी बात है। ठीक है, हम जोड़ने आए हैं, हम फेविक्विक लगाने आए हैं, हमको तोड़ने थोड़ी तोड़वाने का चक्कर तो भाई बदमाशों के पास होता है। हम तो केवल जोड़ते हैं, तो जोड़ने का काम। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बोलूंगा कि जब ऐसा मौका हो, जब भगवान की ऐसी कृपा हो, तो पीछे नहीं हटना चाहिए, गुरेज नहीं करना चाहिए। मैंने तो ऐसे ऐसे एसडीएम और एक्शन इतने बड़े बड़े अफसरों को, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को बच्चे घोड़ा बनाते हैं उनको, और वो ऊपर बैठते हैं, तब तो उनको कोई शर्म नहीं आती। बताइए, जब अफसर घर आता है, मानो डीसी है, तो डीसी घर आया, अब डीसी का 6 महीने का बच्चा है, कितना, और बच्चे ने जिद की पापा बन घोड़ा, बन घोड़ा। अब पापा डीसी है, अब टाई खोले, कमीज खोले, और बच्चे ने एक लाठी हाथ में पकड़ा हुआ है, छड़ी, कहते गोला बन, अब भी बन। अब तुम कब बनोगे भाई कन्हैया के? मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे, आप कब बनोगे? और डीसी जो है अपने बच्चे की जिद में आकर के घोड़ा बनता है, और बच्चा ऊपर बैठता है और छड़ी से उसको पिटता है और कहता है चल मिले गोले तिक 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 तिक। तुम्हारे अंदर की टिक टिक नाचने में कब पैदा होगी, ये समझ नहीं आती कि कन्हैया के जन्मदिन पर इतना निकम्मापन हो जाए तो बाद में तुम काम करोगे, समझ में नहीं आती बात। अरे कोई मौका होता है, कुंभ बार बार नहीं होते, बैसाखी बार बार नहीं होती, दिवाली बार बार नहीं होती, जन्माष्टमी बार बार नहीं होती, रामनवमी बार बार नहीं होती, और कन्हैया के आंगन में नाचना भी बार बार नहीं होता। इसलिए जो मौका मिल जाए, और आज मैं आपको इतना जरूर बोलूंगा कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, ध्यान देना, जब तुझसे ना सुलझे। अरे हमने अपनी व्याख्या से रोड जाम कर दिए, ऐसी ऐसी जगहों पर हम व्याख्या दे के आए कि रोड जाम हो गए, हजारों के काफिलों में रोड जाम हो गए। लेकिन आज देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है, आज तो ये देखना ही पड़ेगा। वक्त आने पर बता देंगे तुम्हें ऐ कारवां आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी तक क्या बताए क्या हमारे दिल में है, रात तो आने दो, रात तो आने दो। इसलिए मैं फिर आपको ये कहना चाहूंगा कि एक मौका होता है, उसको कभी खोना नहीं चाहिए। व्रत सोमवार को ही होता है, उसको खोना नहीं चाहिए। लेकिन अभी बहुत मौके सितारों से आगे जहां और भी है, अभी नाचने के इम्तिहान और भी है, अभी बहुत मौका 12 बजे तक आपके साथ। आइए एक कर्म करिए, एक काम करिए, कृपया कृपया एक दूसरे के कान भरिए मत, भूकिए मत, एक दूसरे के कान में रेत मत डालिए, एक दूसरे के कान में कोई ऐसी बातचीत बकवास मत करिए जो बकवास कन्हैया से भी आपकी भक्ति को भंग करता हो। वो सबसे बड़ा पापी है जो दूसरों के कान भरता है, वो सबसे बड़ा पापी है जो दूसरों को हिला करके उसके भजन में लगे हुए ध्यान को तोड़ता है, खंडित करता है, वो सबसे बड़ा पापी है। तो क्या आप पापी बनोगे कि नहीं? अगर बनोगे तो हाथ उठाओ। पापी बनोगे, कान भरोगे, एक दूसरे को ताकोगे, झांकोगे, किसकी झांकी देखनी है? कन्हैया। किसके दर्शन करने हैं? कन्हैया। किसके साथ जुड़ना है? कन्हैया से। किससे मिलना है? कन्हैया से। कहाँ आए हो? कन्हैया के पास। क्या है? कन्हैया का उत्सव। क्या है कन्हैया का? कन्हैया का जन्मदिन। कन्हैया का जन्मदिन। अरे दूल्हा वो गाने किसी और के, ये तो शर्म की बात है। दूल्हा कोई और हो और
और घोड़े पर कोई और, यानी बातें किसी और की चले और घोड़े पर किसी और को बिठाए, झूले पे किसी और को झुलाए और कपौड़ी कहीं और लगाए, ये क्या सीखा, ये क्या समझा। इसलिए इन बातों पर देखो, किसी भी सत्संग में जाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी पंडाल में बैठे, मैं कम से कम 10 प्रकार की कथाएं करता हूं, पूरा भारत घूमता, पूरा भारत घूमता। और भगवत ऐसी कृपा है कि जहां मेरी भाषा लोगों को समझ में भी नहीं आती, वहां भी लोग अपनी मुंडी सीधी रखते हैं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं रखते। क्या आपको ये आदत पड़ी है? या फिर नरसिंह भगवान ने जब हिरण्याकश को पकड़ा था तो जरा दांत निकाल करके यूं यूं किया था, तो कहीं यूं यूं तो नहीं हो गया? तत्र स्थितो यत्रो अभ्यासा। आइए भवानंद के लाल में बारी 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 जवान, हो भवानंद के लाल में बारी 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 जवान, 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 उसने जमजन गोपाल में बारी 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 जवान, जय जमजन गोपाल में बारी 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 जवान। गोपाल में बारी 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 जवान, होते जमन गोपाल में बारी 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 जवान, जय जमन गोपाल में बारी 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 जवान। हरि सबके भाग्य बनाता, तू ही 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 पूर्ण भगवान में बारी 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 जवान, जय भगत गोपाल में बारी 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 जवान, भवानंद के लाल में बारी 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 जवान, भवानंद के लाल में बारी 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 जवान। हरि बोल, ताली के साथ सेवा देते हैं। तू ही रुलाता, तू ही हंसाता, 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 तू ही सबकी लाज बचाता, 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 तू ही पालनहार में बारी 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 जवान, तू ही पालनहार में बारी 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 जवान, वो तू ही पालनहार में बारी 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 जवान, तू ही पालनहार में बारी 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 जवान। भवानंद के लाल में बारी 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 जवान,
बारी जवान। ताली किसको देते हैं, बहुत सुंदर। तू ही नैया तू ही किनारा, गिरैया तू ही किनारा, तू ही नैया तू ही किनारा, तू ही नैया तू ही किनारा, तू ही सबका पालनहारा, तू ही सबका पालनहारा, तू ही सबका पालनहारा। तू ही सबका पालनहारा। कर दे भक्ति पार बारी 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 जवान, सबके पार बारी 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 जवान। वो कर दे भक्ति पार बारी 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 जवान। कर दे सबसे पार बारी 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 जवान। भवानंद के लाल बारी 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 जवान, भवानंद के लाल बारी 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 जवान। बारी बारी जवान, बारी 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 जवान। बारी बारी जवान, बारी 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 जवान। बारी 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 जवान, बारी 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 जवान। अभी तक 3 शेर और बाकी नाचने में ढेर। 3 शेरों को बजाइए ताली। अब बाकी शेर बनना चाहते हैं या अगली बात नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि व्यास मंच है, इसकी कोई मर्यादा होती है, कुछ इसकी एक सीमा होती है। मैं बार बार ये कह रहा था आपसे, थोड़ा सा भगवान के होठों से लगी हुई मुरली की महिमा आप समझें। ये समझना बहुत जरूरी है। बांस जैसा निकम्मा लकड़ी का डंडा मुरली मनोहर अपने अधरों पे लगा के बजाते हैं। भला वो कौन सा भाग्य है बांस का, क्या कुर्बानी की है बांस ने कि बांस की बनी मुरली माधव के होठों पे सज जाती है। और ऋषि मुनि लाखों सालों तक साधना आराधना तपस्या करके भी उसको नहीं पा पाते, जिसको मुरली लगातार होठों पे रस पीती है और बजती रहती है। बताइए ये कितनी अद्भुत बात है। विचित्र बात यह है कि बांस लंबा, सबसे पहले जिनको अभिमान है, चाहे ज्ञान का अभिमान है, उसको अपना अभिमान मिटाना है। हम 3 बजे तक बोलेंगे, 3 बजे रोक देना है। 10 मिनट रह गए। अब बताइए प्रसंग कैसे पास होंगे? अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब देखिए, बांस को सबसे ऊपर जैसे लोग चढ़ते हैं, आपको पता कैसे चढ़ते हैं? पहले उसके साथ वो बंदर की तरह लपकते हैं, उसके डंडे पर लपक के लपक लपक झपक लपक झपक, फिर उसकी ऊंचाई को नीचे लाते हैं और झूला बनाते हैं। जब झूला नहीं बनाते वैसे बांस को नीचे लेके आते हैं, और फिर उस बांस का जो सबसे आगे का कोना है ना, अगली जो उसकी छड़ी है, लकड़ी है, उसको काट देते हैं। ये क्या हुआ? अभिमान कट गया, ऊंचाई कट गई, अहंकार कट गया। तो सबसे पहले भगवान ने मुरली बनाने से पहले बांस के अभिमान को काट डाला। कट गया। अभिमानी तरता नहीं है जी, निर्भिमानी ही तरता है। जो अभिमान मुक्त है वही तरेगा, अभिमान युक्त नहीं तरेगा। अब इसके बाद क्या हुआ? अभी बांस के अंदर क्या होता है? गांठे। ध्यान से सुनो, बांस के अंदर क्या होता है? गांठे। गांठ होती है, कभी ऊपर गांठ, नीचे गांठ, नीचे गांठ। अब जब
डंडा काट लिया तो गांठों को साफ किया, साफ कर लिया। अब ये गांठें कौन सी है? वो तो हो गई बांस की। और आदमी में कौन सी है? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, ईर्ष्या की, द्वेष की, दंभ की। ये गांठें तो है। अपने आप को कोई भी शेर नहीं कहता, सभी सवा शेर बनते हैं। अपने आप को कोई छोटा आंकने को तैयार नहीं, बदमस्त हाथी बनते हैं सभी। कोई अपने आप को कमतर में नहीं देखता भाई साहब। तराजू का पलड़ा अपने आप अपना ही भारी रखता है आदमी। बांस ने पहले अभिमान मिटाया, ऊंचाई मिटाई, फिर गांठों को साफ किया। देखो, सत्संग में आकर के वही आदमी से ही आनंद पाता है और सत्संग को हृदय में लेके जाता है जो अपने अंदर की गांठों को निकाल फेंकता है। चाहे वो काम की हो, चाहे क्रोध की हो, चाहे रूप की हो, यौवन की हो, संपत्ति की हो, अहंकार की हो, गरुड़ की हो, भवन की हो, पुत्रों की हो, व्यापार की हो, ये सब गांठे ही गांठे हैं, गांठे ही गांठे। इन गांठों को पहले किनारे करिए, हो जाइए साफ। और फिर भगवान ने देखा कि डंडी, ये जो बांस की ले लिया मैंने, ये छड़ी तो ले लिया, अब इसके आगे को काट के ले लिया, अभिमान तो मैंने काट दिया, अब इसकी गांठें भी मैंने काट दी, गांठ भी कट गई। अब गांठ जब कट गई, अब इसके अंदर तो नहीं कुछ बाकी बचा हुआ। प्रोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयो मुखम। इसके अंदर तो नहीं कोई खोट। लोग बाहर मारते हैं प्यार भरी चोट, लेकिन अंदर रखते हैं भारी भारी खोट। और सब पूजते हैं नोट ही नोट। तो जब कोई नोटों को पूजेगा तो आएगी लक्ष्मी। आएगी लक्ष्मी पर किस पे बैठ के? किस पे बैठ के? लक्ष्मी किस पे बैठती है? तुम्हारा पेपर लेना पड़ेगा, अभी अगली बार आएंगे, अभी तो बता जाते हैं आपको। लक्ष्मी आती है उल्लू पर और नारायण आते हैं गरुड़ पर। तो जिनके हो गए नोट, खोपड़ी में घुसा खोट, तो केवल नोट ही नोट, तो आ गई लक्ष्मी। लेकिन आया नहीं गरुड़, आ गया उल्लू। अब पैसा तो हो गया, खोपड़ी बन गई उल्लू। तो किसको बुलाना है? अकेली लक्ष्मी को बुलाना है या लक्ष्मी नारायण को बुलाना है? जब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो भाई गरुड़ पर बैठ करके आएंगे, और गरुड़ पर अगर आप दर्शन पाएंगे तो धन्य धन्य हो जाएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की, तो आप धन्य धन्य हो जाएंगे। और अगर अकेला नोट पाएंगे तो दिमाग से 11 नंबर गाड़ी हो जाएगी, फिर दिमाग से 11 नंबर की गाड़ी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, बांस ने अभिमान नोट का नहीं किया। भगवान ने सोचा इसके अंदर तो नहीं कुछ खाली है कि नहीं है। जब आप यहाँ बैठते हो ना तो खाली हो जाओ। फिर आप ये मत सोचो कि मेरा ज्ञान कितना है, मैंने गीता कितनी पढ़ी, मैंने रामायण कितनी पढ़ी, मैंने व्रत कितने किए, मैंने माथे कितने टेके, मैंने कीर्तन कितने किए। ये अभिमान का बुखार किसी दवाई से मिटाई डालो यहाँ बैठने से पहले। ये क्या है? अभिमान की बीमारी है। तो जैसे जूते बाहर खोल के आते हो ना, वैसे इसी बीमारी को भी बाहर ही रख के आओ। ये जो अभिमान की बीमारी है, अभिमान की बीमारी किसी को स्वीकार, भगवान को तो बिल्कुल भी नहीं। भगवान को तो अभिमान की बीमारी बिल्कुल नहीं है पसंद। ये जो द्रव्य होती है ना, आप पूजा करते हैं, हरि द्रव्य होती है। हरि द्रव्य की पूजा पता क्यों करते हैं? क्योंकि वो 12 महीने हरि रहते हैं। तो 12 महीने हरि क्यों रहती है? क्योंकि उसको अभिमान ही नहीं।
पैर भी रख के चले जाओ तब भी झुक जाती है, और जब भी आप निकल गए और वो फिर खड़ी हो गई। अच्छा, अभिमान में देखो, जो निर्भिमान है, जो अभिमान मुक्त है, उसकी दशा कैसी होती है? जैसे हरिद्रव्य कि पैर भी रख दो, चोट भी मार दो, पानी भी बह जाए, बरसात भी आ जाए, नाले बह जाए, द्रव सो जाएगी, द्रव झुक जाएगी और द्रव अपना आप सरेंडर कर देगी, समर्पित कर देगी, अर्पित कर देगी। ना पानी उसका कुछ बिगाड़ता है, ना तूफान उसका कुछ बिगाड़ता है। तूफान आता है, मोटे मोटे पेड़ों को जो छाती तान करके खड़े होते हैं उन्हीं को टक्कर देता है, उन्हीं को गिराता है, उन्हीं को मसलता है, धराशायी करता है। लेकिन द्रव झुक जाती, कहते तू बड़ा मैं छोटी। ऐसे रहोगे बने हुए। आज के पहाड़ों में एक पहाड़ा ये भी है कि भवंती, अगर आप अधिक पढ़े हो, विनम्र हो जाओ, झुक जाओ, समर्पित हो जाओ, जो वो करवा रहा है करते रहो, जैसे चला रहा है चलते रहो। दो सब्जी नहीं मिलती, एक ही खा लो, संतुष्ट हो जाओ, संतोष करो। संतोष में जो सुख है वो दुनिया में आपको और कहीं दिखाई नहीं देगा। बाकी सारी दुनिया में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। कोई कितना कमा ले, कोई कितने नोट इकट्ठे कर ले, कितना बैंक भर ले, कितनी जमीन के अंदर दबा दे, कितने ट्रंक भर ले, लेकिन बेचैन रहेगा, चैन नहीं मिलेगा, तनाव ही रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। शांति आपको केवल कन्हैया के चरणों में जाकर के ही मिलेगी। यही चरण, यही आपको शांति देगी और दूसरा कोई। तो नंबर 3 पर अंदर के खोट को निकाल दिया। तो कितने स्वर किए बंसरी में? छेद। भगवान ने छेद कर करके देखा तो कितने छेद हुए? 7। कितने हुए? यही होती है 8-10 गांठें जो अंदर पड़ी है। मोह की, दंभ की, माया की, आसक्ति की, ईर्ष्या की, द्वेष की, अभिमान की, काम की, क्रोध की, ये गांठें तो है जी। ये गांठें टूट गई, गांठ फूट गई और छेद करके भगवान ने देख लिया कि अब इस डंडे के अंदर कुछ नहीं बचा, अब ये खाली, अब ये खाली है। जो खाली वो ले गया माली, जो हो गया खाली अहंकार विमुक्तात्मा, विहाय कर्मान सर्वान पुमश्चरति निसप्रः निर्ममो निरहंकारा सशांति बदिगच्छति। जो ममता रहित है, जो कामना रहित है, आसक्ति रहित है, दंभ रहित है, अभिमान रहित है, मोह रहित है, वो परमात्मा से जुड़ जाता है। उसको कोई नहीं रोक सकता, रोकने का कोई उपाय नहीं। तब जाकर के 7 छेद निकालने के बाद भी एक और परीक्षा देनी पड़ी। कितनी वाला? वो कौन सी? कि उसको हीट में दबाया गया। बंसरी को, उस डंडे को हीट दे दी गई, आंच में उसको रखा, उसको गर्म किया गया, उसको तपाया गया। और तब करके जब वो बाहर आई, जब उसने पूरे पेपर पास कर लिए, पूरा एग्जाम पास कर लिया, तब कन्हैया को लगा अब इसका पेपर सफल हो गया, अब ये परीक्षा में पास हो गई है, अब इसको उठाना चाहिए और अधरों पर लगाना चाहिए। यूं ही नहीं लगी बंसरी अधरों पर, इतनी मशक्कत करनी पड़ी। अभिमान कौन मिटाएगा बताइए? अभिमान कौन? गांठें कौन अंदर की साफ करेगा बताइए? खोखलापन कौन बनाएगा? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो। यू शुड प्रैक्टिकल इफ यू वांट प्रोग्रेस इन रिलीजियस पाथ। ये इसके सिवाय कोई चारा नहीं। और जिस पवित्र कर्म की, जिस दिव्य आत्मा की मैं बात करता हूं, एक अंग्रेज कहता है कि वेपन्स कैनॉट कट इट, फायर कैनॉट बर्न इट, वाटर कैनॉट ड्रेंच इट, नॉर कैन विंड मेक इट ड्राई। अरे तुम्हारे अंदर जो पड़ा है उसको कोई नहीं मार सकता, उसको कोई नहीं मार सकता। उसको सफर करना है। शरीर तो यही ढेर हो जाएगा, शेर बन करके तो वही चलेगा जो सत्कर्म होता है। सफर में तो वही चलेगा ना, और दूसरा थोड़ी कुछ चलेगा, वही चलेगा। इसलिए मैं पुनः आपसे ये कहना चाहता हूं कि उस मालिक के महोत्सव में, महोत्सव का क्या मतलब होता है? भगवान के करीब आना।
और कृष्ण का क्या मतलब है? जो मन खींच ले, जो दुनिया को खींच ले, जो अपने रूप से बच्चे बच्चे को खींच ले, बड़ों को खींच ले, नर नारी को खींच ले, पड़ोस को खींच ले, शहर को खींच ले, कस्बों को खींच ले, बाजार को खींच ले, प्रदेश को खींच ले, देश को खींच ले और पूरे विश्व को जो अपने दिव्य रूप से खींच ले, वही कृष्ण कहलाता है। वही कृष्ण है जो आकर्षण करता है। कर्षति मना यस्य स कृष्ण, जो अट्रैक्टिव, जो ग्रेविटेशन सेंटर ऑफ द ग्रेविटेशन पावर, जो सबको अपनी ओर खींच लेता है। अच्छा एक बात बताइए, गुड़ खींचना है कीड़ियों को कि कीड़ियां खींचती है गुड़ को? बताइए। गुड़ खींचना है कीड़ियों को कि कीड़ियां गुड़ को खींचती हैं? बताइए कौन खींचता है? अरे कीड़ियां गुड़ को, क्योंकि गुड़ के अंदर वो ताकत है कि वो जहां भी पड़ा होगा। आप लोगों को अगर न्योता ना दे कोई आपका रिश्तेदार तो आप तो नाक से कोड़ लोगे कि जाओगे नहीं, लेकिन कीड़ियों को नाक से कोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाक है ही नहीं बेचारी का। तो जहां गुड़ है पड़ा हुआ उसके पास जाएंगी और लपक जाएंगी। जहां फूल होगा वहां भंवरा आएगा, जहां चुंबक होगा वहां लोहा आएगा, और जहां बल्ब होंगे वहां कृष्ण आएगा, वहां कृष्ण आएगा। इसलिए आइए आज कृष्ण के इस गाने पर अब आया मौका निम्न नचना, ओ निम्न नचना। तो अब हो जाइए होशियार। निम्न नचना शाम देना, आज मैनू नच लेन दे। निम्न नचना शाम देना, आज मैनू नच लेन दे। नचना शाम देना, आज मैनू नच लेन दे। निम्न नचना शाम देना, ओ जी मैनू नच लैन दे। ओ नच लैन दे, मैनू नच लैन दे। नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे। नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे। नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे। नचना नचना शाम दे, आज मैनू नच लैन दे। मैं नचना शाम दे, जितने भी बेशर्म होकर के बैठे वो शर्म छोड़ दे और झूम जाए मालिक के नाम पर, बिहारी के नाम पर। आज कोई शर्म नहीं। बन के पैरा दे विच घुंघरू बन के, अपने शाम दे जोगन बन के, अपने शाम दी जोगन बन के। पैरा दे विच घुंघरू बन के, पैरा दे विच घुंघरू बन के, अपने शाम दी जोगन बन के, अपने शाम दी जोगन बन के। मेरा शाम, मेरा शाम, मेरा शाम जीवन का तार, आज मैनू नच लैन दे। नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच लैन दे। मैं नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच लैन दे। बथेरा लोकां ने नचया बथेरा, लोकां ने नचया बथेरा। फिर भी कोई ना बने मेरा, फिर भी कोई ना बनया मेरा। फिर भी कोई ना बने मेरा, फिर भी कोई ना बनया मेरा। की करना संसार को आज मैनू नच लैन, की करना संसार को आज मैनू नच लैन दे। शाम दे, आज मैनू नच लैन दे।
नचना शाम तेरा ओ अज मैनू नच लैण दे। नचिया तन्ना मीरा भाई नचिया तन्ना मीरा भाई नचिया तन्ना मीरा भाई ओ नारद नचिया वांग सुधाई नारद नचिया वांग सुधाई ओ नारद नचिया वांग सुधाई नारद नचिया वांग सुधाई। आज पाँच कले जिसे हार अज मैनू नच लैण दे। नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। हिलावा नच नच के मैं तुझसे हिलावा नच नच के मैं तुझसे हिलावा नच नच के मैं करके हिलावा अपने शाम तो बारी बारी जावा अपनी शाम तो बारी बारी जावा अपने शाम तो बारी बारी जावा अपनी शाम तो बारी बारी जावा। आज कर लिए आज कर लिए आज कर लिए करना आज मैनू नच लैण दे। नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। नचना शाम दे नाल आज मैनू नच लैण दे। नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। नचना शाम देना रोज मैनू नच लैण दे। नचना शाम देना रोज मैनू नच लैण दे। नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। सही है, सलामत है, खड़े हैं, गोडे मजबूत है, फौलादी है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर रात को भी मौके मिलेंगे। आइए एक झांकी का मैं संकेत दोबारा करूंगा। मैं विजय दीपक को ये कहना चाहूँगा कि एक समय सीमा पे झांकी लेके आए और एक झांकी